गुजरांवाला में बैग से इंसानी आज़ा मिलने का मामला हल हो गया। पुलिस के मुताबिक नदीम नामी शख्स को खातून समेत 3 अफराद ने कत्ल किया। वाकया थाना सदर कामुकी के इलाके टब्बा मोहम्मद नगर में पेश आया। पुलिस के मुताबिक पुलिस को नाले से बैग में बंद इंसानी जिस्म के टुकड़े मिले। मुलजिमान ने मकतूल की टांगे, बाजू और सर काट कर शॉपर में डालकर कपड़ों के बैग में बंद कर दिया। इब्तदाई शनाख्त न होने पर पुलिस ने अपने मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया था। मुलजिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए मकतूल का शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन जला दिया। चंद रोज बाद शनाख्त नदीम के नाम से हुई, जो बूरे वाला विहाड़ी का रिहायशी था। मकतूल के मुलजिम की बेटी से 3 साल से ताल्लुकात थे, जो शादी के बाद भी फोन करता था। मुलजिम ने लड़की से फोन करवाकर मकतूल को बुलवाया। 2 रोज घर के अंदर तशद्दुद किया, फिर नौजवान के टुकड़े कर दिए। मुलजिम, उसकी बेटी और दामाद कत्ल में शामिल। मुलजिमा के मुताबिक मेरी वीडियोज इसके पास थी, जिससे ब्लैकमेल करता था। मैंने शौहर को बताया तो मारने का प्लान बन गया। मुलजिम के बाप का कहना है, मना करने के बावजूद बेटी को तंग करता था, तो मैं क्या करता। शेखुपुरा में फार्मेसी पर 2 मुसल्लह डाकुओं की जान से डकैती की वारदात हुई। आपको बताएं, डाकू फार्मेसी के मालिक से नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार। डकैती की सीसीटीवी फुटेज एबीएन न्यूज को मौसूल हो गई। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है डाकू गन पॉइंट पर डकैती कर रहा था। थाना सिटी ए डिवीजन पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। डीपीओ की तरफ से एसएचओ के तबादले भी डकैती की वारदातें न रोक सके। बाप का चचा की बेटी का रिश्ता न लेने पर बड़े भाई ने अपने 9 साला छोटे बेटे अब्दुल्ला को कुएं में फेंक दिया। ये वाकया खानेवाल के नवाही इलाके 105-10 आर में पेश आया। बड़े भाई आसिफ ने अपने छोटे सौतेले भाई अब्दुल्ला को कुएं में फेंक दिया। इतला मिलने पर थाना जहानिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को जख्मी हालत में कुएं से निकाल कर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ थाना जहानिया के मुताबिक मुलजिम आसिफ अपने चचा की बेटी से शादी करना चाहता था। मुलजिम आसिफ का बाप अपने भाई से रिश्ता लेने से इनकारी था, जिस पर मुलजिम आसिफ ने तैश में आकर अपने छोटे भाई को कुएं में फेंक दिया। बच्चे के वालिद की मुद्दईयत में पुलिस ने उसके भाई, भाभी और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कसूर और मांगा मंडी में गुज़िश्ता रोज जहरीली शराब पीने से 10 अफराद जाँ बाक हो गए, जबकि पुलिस जाग गई। रात गए पुलिस का जहरीली शराब कशीद और फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 28 मुलजिमान गिरफ्तार। 1651 लीटर देसी शराब और चालू भट्टियां 70 लीटर लाहन बरामद। बड़ी कार्रवाइयां थाना कोट राधा किशन और सिटी फूलनगर पुलिस की तरफ से अमल में लाई गई। थाना कोट राधा किशन से 400 लीटर, जबकि सिटी फूलनगर से 490 लीटर देसी शराब और चालू भट्टियां बरामद की गई। जफरवाल में बच्चों को अगवा करने वाले मुलजिम को शहरियों ने पकड़ लिया। आपको बताएं, मुलजिम ने इंकशाफ किया, मख्फी बच्चे को 10,000 में बेच देता हूं। शहरियों ने अगवाकारों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिम पर पर्चा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। तांदियावाला में कत्ल की वारदात। मुखालफीन ने देरीना रंजिश की बिना पर मोहम्मद वसीम नामी शख्स को कत्ल कर दिया। तांदियावाला के नवाही इलाके में मोहम्मद वसीम खेतों में ट्रैक्टर पर हल चला रहा था। मुखालफीन ने कुल्हाड़ियों के वार करके 27 साल वसीम को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुलजिमान बाकी के बाद मौके से फरार। थाना पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए टीएचक्यू अस्पताल तांदियावाला मुंतकिल कर दी। मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। आखिरी इतला के मुताबिक एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, बाकी की तलाश जारी है। चिश्तिया में खानदानी दुश्मनी की बिना पर फायरिंग का वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने बहनोई को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया। 30 साल जख्मी की शनाख्त खादिम के नाम से हुई। रेस्क्यू टीम ने जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना सदर पुलिस ने जख्मी शख्स की रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू कर दी। कोट मोमिन में लड़के से मुबैना ज्यादती। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना लक्सियां के हुदूद में 8 साल लड़के को बाश ने ज्यादती का निशाना बना डाला। लड़के के वालिद के मुताबिक मुलजिम ने घर में बुलाकर बच्चे से ज्यादती की। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बच्चे के वालिद की मुद्दईयत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। चुनिया में 5 साल बच्चे अब्दुल्ला को अगवा हुए 3 रोज गुजर गए। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कुछ पता न चल सका। पुरसा गम से निढाल वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मेहर वकार अनवर की रिपोर्ट देखिए। चूनिया 6 बहनों का भाई 5 साला मासूम अब्दुल्ला घर से बाहर क्या निकला, माँ रहे ही तकती रह गई। 3 दिन गुजर गए, बच्चे को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, ताहाल कुछ भी पता ना चल सका। पुरसा गम से निडाल हैं, बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन मेरे बेटे का कुछ पता नहीं चल सका। धक्के खांदे फिरने, सिरोलते फिरने, सानू कोई पता नहीं लगता पे। लिहाजा साडी मदद की जावे। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਛੇ ਪਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ नवाज से पी लेके साडे नाल तावल कीता जा। पुलिस हमारे साथ तामन कर रही है लेकिन कोई खातर ख्वाह जो है ना, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। हमारी अपील है आईजी पंजाब से, डीपीओ कसूर से
मरियम नवाज साहबा से, वज़ीर आला से कि हमारे साथ ताउन किया जाए। आरपीओ साहब और डीपीओ साहब की खसूसी हिदायत पर जब बच्चा गुम हुआ है तो हमने टीमें तश्कील दी हैं। हर टीम अपना अलहदा उसको टास्क दिया है। कोई बच्चे को ढूंढ रहे हैं, कोई सीसीटीवी फुटेज पे हैं। मेरा भांजा 3 रोज से लापता है। हमें खदशा है कि इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसको कत्ल ना कर दिया जाए। शहरियों का कहना है कि 3 रोज से लापता होने वाले बच्चे को पुलिस जो है वो तलाश करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। वजीर आला पंजाब इसका नोटिस ले और बच्चे को फौरी तौर पर तलाश किया जाए। कैमरामैन साजिद अली के साथ महर वकार, ABN न्यूज, चूनिया। रहीम यार खान के शेख ज़ायद अस्पताल में डॉक्टरों की मुफैया गफलत से एड्स के मरीज का 2 माह तक दीगर मरीजों के साथ डायलिसिस जारी रहा, जिससे दर्जनों मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई। आपको बताएं, एड्स के मरीज का डायलिसिस दीगर मरीजों के साथ कर दिया गया, जिससे उन मरीजों में भी एड्स फैलने का खतरा पैदा हो गया। इस पर डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस ले लिया। इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कमेटी ने गफलत बरतने पर साबिक MS, एडिशनल MS और मौजूदा MS के खिलाफ PTACT एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश की। HIV इंचार्ज डॉक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डॉक्टर और स्टाफ नर्स के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया। ओकाड़ा नेशनल हाईवे तबरूक अड्डा के करीब खतरनाक ट्रैफिक हादसा। रिक्शा यू टर्न लेते हुए गाड़ी से टकरा गया। हादसे में 3 अफराद जाँ भाग, 4 अफराद जख्मी हो गए। आपको बताएं, ओकाड़ा GT रोड पर तबरूक अड्डा के करीब रिक्शा यू टर्न लेते हुए तेज रफ्तार वीगो डाले से टकरा गया। डाले ने रिक्शा सवारों को कुचल दिया, जिससे नतीजे में 3 अफराद मौका पर जाँ भाग, 4 जख्मी। जाँ भाग होने वालों में एक बच्चा और 2 खवातीन शामिल। इतला मिलने पर मुतल्लिका पुलिस और रेस्क्यू टीम ने फौरी मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज किया। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की और उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जाँ भाग होने वाले अफराद की लाशों को रिकवर करके अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने भी वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। हारूनाबाद में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में खातून समेत 4 अफराद शदीद जख्मी, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पहला हादसा हारूनाबाद के नवाही इलाके घाटा के करीब पेश आया, जहां पे रिक्शा और मोटरसाइकिल में टक्कर हुई। इस हादसे में खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर रेस्क्यू की टीम ने मौके पर पहुंचकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और अस्पताल मुंतकिल किया। दूसरा हादसा नवाही गांव 20-3R के करीब पेश आया, जहां मुसाफिर बस और कार में टक्कर हुई। इस हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने दोनों हादसात की तहकीकात शुरू कर दी है। फैसलाबाद में CPU की जांच से पुलिस लाइन में अर्दर रूम का इनेकाद किया गया। अर्दर रूम में पेश होने वाले एहलकारों के शोकास नोटिस, इंक्वायरी और अपीलों पर समाअत। दौरान इंक्वायरी कसूरवार साबित होने पर एक इंस्पेक्टर को 2 साल सर्विस, जब्तगी की सजा दी। दौरान इंक्वायरी एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की इंक्रीमेंट स्टॉप कर दी गई। 2 सब इंस्पेक्टर को गफलत और लापरवाही पर एक साल सर्विस जब्त की गई। एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को 1 साल सर्विस जब्तगी की सजा दी गई। 2 सब इंस्पेक्टर, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को इंक्रीमेंट रोक दी गई। 6 अपीलों को मुस्तरद किया और 16 अपीलों की सजा में तब्दीली की गई। मुरीदकी में वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 26 नवंबर की आखिरी कॉल ने PTI के जुनून को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन तक पहुंचा दिया। मैंने यही कहा है कि ये पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहा है और यही वजह है कि आज वो तमाम ममालिक, तमाम वो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं या उस पाकिस्तान को कमज़ोर कर देखना चाहते हैं, वो इसके सपोर्टर हैं। और जो डुआ ड्राई हुआ वो भी आपने देखा, जिस तरह वो धुंध दबा के वहाँ से भागे हैं। जो डुआ डाई कहते थे कि हम बस आ गए हैं, यहीं हम मरेंगे, यहीं हम दफन हो जाएंगे। अब क्योंकि बुशरा बीबी ने कहा कि मैं यहीं मरूंगी, यहीं दफन हो जाऊंगी, तो हमें एतमाद था कि अब हम जाएंगे तो उधर ही बैठेंगे। लेकिन उसके भरोसे पे बुशरा बीबी की जो बातें थी, उनकी बातों में आके हम इधर आ गए। लेकिन अब उससे भी हमारा एतबार उठ गया है। मैं समझता हूँ अब उनकी हालत जो पार्टी की है वो उसके अंदर ही इतना इंतशार है और जिस तरह एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की बातें हो रही हैं, तरह तरह की बोलियां बोली जा रही हैं, हत्ता कि बानी PTI भी उसकी वजाहतें कर रहे हैं अंदर से। इसने पहले भी ये 2014 के धरने में भी इसने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी कि बिल जलाए, बिल ना दो, टैक्स ना दो, हुंडी के ज़रिए पैसे लाओ, बहुत सारा इसने काम किया था। तो इसका उससे भी इस जो अब वो बाइकाट की बात कर रहा है, इससे भी बुरा असर होगा। आप देखें ज़रा चंद दिनों में। खानपुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कारोबार मुतासर हो गए। रेंट पर टैक्सियां चलाने वाले ड्राइवर भी परेशान। ड्राइवरों का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से उनका कारोबार मुतासर होकर रह गया। इसी हवाले से मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में।
है, सवारी पेट्रोल इतना महंगा है जो क्या करें, किराया मांगते हैं सवारी भाग जाती है, हमारा गुजारा भी नहीं हो रहा, किराए का मकान है, कहाँ जाएं हम, सवारी किराया मांगते हैं चली जाती है, ये देखो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, इधर भी लाइन लगी हुई है, कहाँ जाएं हम, गरीब बंदे, हुकूमत से अपील है हमारी, हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। हमारे जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हमारे काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है और दिन ब दिन काम डाउन होता जा रहा है, क्योंकि जब हम कस्टमर से किराया मांगते हैं तो वो कहते हैं, जब हम किराया उनसे ज़्यादा मांगते हैं तो वो कह रहे हैं जी पेट्रोल, हम कहते हैं जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। लिहाजा हमारा वज़ीर आला मरीम नवाज़ और वज़ीर आज़म से अपील है कि पेट्रोल की कीमतें कम से कम की जाएँ। ये हम ड्राइवर हज़रात जो है ना तकरीबन टोटली 2 साल हो गए हैं, 2 साल से इतने परेशान हैं पेट्रोल और डीज़ल की वजह से, लेकिन गवर्नमेंट ने आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना हम ड्राइवर हज़रात हर रोज़ यहाँ पे आके स्टैंड पे जो है ना पूरा दिन खड़े होके वापस चले जाते हैं। शहतूत की दरख्त की शाखों से टोकरियां बनाने का सिलसिला आज भी आरिफ आला में जारी। ये टोकरियां शहतूत की ताज़ा शाखों से बनाई जाती हैं। अरसे दराज से ये फन कुछ खानदानों का जरिया मुआश भी है। इसकी कमर तोड़ महंगाई की वजह से कारीगर काम न होने का शिकवा करते दिखाई देते हैं। राव खालिद ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। जी, एक वक्त था जब देहातियों में शहतूत के दरख्त की शाखों से टोकरियां और टोकरे बनाने और इनका इस्तेमाल करने का रिवाज आम था। ये टोकरियां घरों और खेतों में बहुत सी ज़रूरियात को भी पूरा करती थी। टोकरियां बनाने ਅਸੀਂ ਅਤੂਤ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਲ ਸਾਡੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਆ ਪਲੰਦਾ ਬੋਰੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। देहातों और शहरों में इन टोकरियों का इस्तेमाल बहुत से कामों में लिया जाता है। मुर्गियों की हिफाजत करना हो, जानवरों को चारा डालना हो या फिर फ्रूट और सब्जी को दुकानों में सजा के रखना हो। इसके अलावा ज़रिए इजनास को एक जगह से दूसरी जगह ज़ख़ीरा करना मकसूद हो तो ये शहतूत की बनी हुई टोकरियाँ बेहद मददगार साबित होती हैं। शहतूत की शाखों को साफ करने के बाद हाथ से मोड़कर बड़ी और छोटी टोकरियां बनाई जाती हैं। कारीगर बड़ी महारत के साथ शाखों को टोकरियों की शक्ल में बदल देते हैं। ये एक मुनफरद आर्ट भी है और जरिया माश भी। राव खालिद कयूम, ABN न्यूज़, आरिफ वाला। गड़ा मोड़ में महंगाई का तूफान न थम सका। सर्दी का मौसम शुरू होते ही गैस और लकड़ी की मांग में इजाफे के साथ साथ गैस और लकड़ी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आपको बताएं, गड़ा मोड़ में सर्दी का मौसम शुरू होते ही गैस और लकड़ी की मांग में इजाफे के साथ साथ गैस और लकड़ी की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया। लकड़ी की कीमत 800 रुपए फी मन से बढ़कर 1200 रुपए फी मन हो गई। गैस सिलेंडर की कीमत 2800 रुपए से बढ़कर 3400 रुपए और 3600 रुपए फी सिलेंडर हो गई, जिसकी वजह से गैस और लकड़ी भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई। गड़ा मोड़ में खुदसाख्ता बढ़ती महंगाई पर शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर महंगाई को कम करने का मुतालबा किया। कोट मुबारक डीजी केनाल नहर टूट फूट का शिकार, भल सफाई सर्वे कागजी कार्रवाई तक महदूद। सालों गुजरने के बावजूद डीजी केनाल की भल सफाई न की गई। हफीज खान ने रिपोर्ट तैयार की है। हदूद कोट मुबारक में महकमा इरिगेशन की नाअहली और करप्शन का मुंह बोलता सबूत। सालों की कई दहाइयाँ गुजरने के बावजूद भी डीजी केनाल की भल सफाई के अमल को यकीनी न बनाया गया, जिसकी वजह से भल सफाई न होने की वजह से मिट्टी की स्लाइडिंग होने की वजह से ये पानी का रुख चेंज करती जा रही है। पानी का रुख चेंज होने की वजह से इसके साइडों पे, रोड की साइडों पर पत्थरों के सिपर तो बांध दिए गए, मगर ये आहिस्ता आहिस्ता रोड को निगलना शुरू कर रही है। रोड को निगलने के साथ साथ इसकी सफाई का अमल कागजी कार्रवाई तक ही महत्वपूर्ण रहा है। अगर कार्रवाई भी की गई है तो हेड तौंसा, हेड गजानी तक इसकी सफाई के अमल को वाज़े और ज़ाहिर किया गया है, मगर डीजी खान के एरियाज में इसकी सफाई के अमल के सर्वे किए गए हैं और उन सर्वे की तदफीन कागजी कार्रवाई में कर दी गई है। भल सफाई ना होने की वजह से एक तो ये रोड का नुकसान का बायस बन रही है, उसके अलावा जो है ना इसकी जो चौड़ाई का अमल है और चौड़ाई है वो भी ख़त्म होती जा रही है और इसकी गहराई भी ख़त्म होती जा रही है, जिसमें ये पानी के हुजूम को बहुत ही कम रख रही है। पहले इसके अंदर तकरीबन कोई 10,000 के करीब 10,000 क्यूसिक के करीब पानी छोड़ा जाता था, अब बामुश्किल 6,000 क्यूसिक इसमें पानी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से ज़िला राजनपुर के एरियाज की टहलों तक पानी नहीं पहुंच पाता और वहां के लोग हमेशा ही शिकवा रेज रहते हैं कि पानी की फरहमी हमें की जाए, हमारे फसलों का नुकसान हो रहा है। नुमाइंदा औसाफ, ABN न्यूज़, हफीज़ खान, कोट मुबारक, डेरा गाजी खान।
मखदूरपुर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम नाकाम हो गया। शहरी कहते हैं बल्दिया के अमला और मुतल्लिका अफसरान की गफलत की वजह से मंसूबा कामयाब न हो सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर, खराब सीवरेज का निज़ाम और सड़कों पर फैली खलासत इस बात का सबूत है कि साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। शहरियों ने मुतअद्दिद बार आला हुकाम से शिकायत की मगर कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि मखदूमपुर में बल्दियात के अफसरान की कारकर्दगी का फौरी जायजा लिया जाए। अहमदपुर शर्किया में नवाब भालपुर पंचम सर सादे खान अब्बासी ने डेरा नवाब साहब स्टेशन पर तारीखी और खूबसूरत इमारत शाही सैलवान वो बनाई थी, जो अब खंडरात में तब्दील हो चुकी और नशइयों की आमाजगाह बन गई। अहमदपुर शर्किया डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन पर वाक़ तारीखी शाही सैलून को नवाब पंचम ने अपनी रिहाइश के लिए तामीर करवाया था। इस इमारत में नवाब साहब के 3 शाही बोगियां बनवाई गई और वो पूरे पाकिस्तान का दौरा करने के बाद यहां आकर ठहरते थे। आज ये शाही सैलून खंडरात और टूट फूट का शिकार हो चुका और नशइयों का ठिकाना है। शहरियों का कहना है इस तारीखी विरसे को ज़ाया होने से बचाया जाए, हुकूमत इसकी बहाली के लिए खुसूसी तवज्जो दे, सयाहों के लिए ये अहम मकाम बन सके। ये नवाब साहब दा सलून है जी, ये बड़ा खूबसूरत है। इत्थां मुलाजम ही काम करेंदे हन विच, इत्थों आंदे हन, इत्थों वेंदे हन, किते बाहरले मुल्क वंजन गाजां भी होंजन, इत्थों आदे गाजां जिहड़े ना सलून ढकी वेंज हन, बड़े खूबसूरत हन। हुण जिहड़े उजड़ गए इत्थां नशइये जिहड़े ना बड़ा नशाकारी करेंदन, बदमाशन जिहड़े बदमाश इत्थां लुकदन छपदन, हुण ये उजड़े पे। अगर ये सांभ्या वंजे तो खूबसूरत हैं, बड़े पायदार हैं। अज दे माहौल दे नालों 100 साल 200 साल अग्गां भी चल सकते हैं। अगर कोई ना कोई वारिस होवे या कोई गाल होवे तो ये बढ़ सकते हैं। मोहम्मदपुर दीवान के नवाही इलाके सखानीवाला में अखलूती डिस्पेंसरी 5 साल से बंद। इमारत खंडरात में तब्दील, छतें जो है वो गिर चुकी। सहन में खुदरू पौधों का जंगल उगा है। डिस्पेंसरी के बाहर जिला कौंसिल की 10 दुकानें भी गंदगी का अंकम्बार, जिससे पूरा बाजार और चौक का मंजर तबाह हो चुका। 20,000 आबादी वाले इलाके के लोगों को सेहत की सहूलतें नहीं मिल रही। अहले इलाका ने जिले इंतजामिया वज़ीर आला पंजाब से सुखानीवाला डिस्पेंसरी की बहाली का मुतालबा किया। उन्होंने कहा जहां पूरे पंजाब में मोबाइल डिस्पेंसरी कायम की जा रही है, सखानीवाला की डिस्पेंसरी को बहाल किया जाए ताकि अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएं। हजरो शहर में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के बाहर मेन रोड पर ट्रैफिक की लाइनें लग गई। सैकड़ों गाड़ियां और एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस गई। ट्रैफिक एहलकार गायब। हजरो शहर में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर होकर रह गया। ट्रैफिक वार्डन मंजर आम से खाहिर। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हजरो गुंजानाबाद इलाके में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ट्रैफिक जैम में सैकड़ों गाड़ियां आपस में फंस गई, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अस्पताल आने वाले मरीजों को वक्त का सामना वो दिक्कत का सामना करना पड़ा। मोटरसाइकिल सवारों ने फुटपाथ को रोड बना लिया। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगाई जाए ताकि ट्रैफिक का रवान दवा रहे। अकाड़ा डीएचक्यू अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ करप्शन के संगीन इल्जामात को मद्देनजर रखते हुए सेक्रेटरी हेल्थ ने फौरी कार्रवाई करते हुए उनकी मुअत्तली का फैसला किया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मुअत्तली वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से अचानक दौरे के बाद की गई। दौरे के दौरान मरीजों की जानिब से मुतअद्दिद शिकायत और कुछ मामलात की गलत नोटिस की बुनियाद पर कार्रवाई अमल में लाई गई। तफ्तीश की गई। इससे पता चला अस्पताल की वसाइल की मदद से तकरीबन 7 करोड़ रुपए की मकामी खरीदारी में बदउनवानी के इल्जामात सच साबित हुए। इन हक़ाइक़ की रोशनी में मेडिकल सुपरिटेंडेंट को फौरी तौर पर उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया, जिसका मकसद अस्पताल में शफाफियत को फ़रोग़ देना और मरीजों को मयारी और ईमानदार तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। शोरकोट टीएचक्यू अस्पताल में आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना। शहर की तकरीबन 4 लाख से ज़ायद आबादी के लिए एक भी वेंटिलेटर मौजूद नहीं। शोरकोट टीएचक्यू अस्पताल में आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना। शहर की तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा आबादी के लिए एक भी वेंटिलेटर मौजूद नहीं। मरीजों को दूसरे शहरों में मुंतकिल करते हुए हालत खैर हो जाती है। इस हवाले से शहरी कहते हैं टीएचक्यू अस्पताल में वेंटिलेटर न होने से हम अपने मरीजों को मुल्तान या फैसलाबाद मुंतकिल कर देते हैं। शहरियों ने सीएम पंजाब मरीम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा किया। डीएचक्यू अस्पताल शेखुपुरा महकमा वापडा का नादहिंदा निकला, जिसकी वजह से अस्पताल की बिजली काट दी गई। अस्पताल इंतजामिया ने 7 करोड़ 24 लाख रुपए का बिल अदा नहीं किया था, जिसके बायस ओपीडी और इमरजेंसी में मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। बिजली न होने की वजह से सीरियस मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अस्पताल में शुगर मरीजों को इंसुलिन और दीगर जरूरी अद्वियात फराहम नहीं की जाती और तमाम टेस्ट और अद्वियात बाहर की लेबॉर्ट्री और मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ती हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, सूबाई वज़ीर सेहत और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। एड्स से बचाव के हवाले से आगाही वॉक का इनेकात। आगाही वॉक में
पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के हेड डॉक्टर मोहम्मद शफीक समेत दीगर ने शिरकत की। खबर है डेरा गाजी खान से एमएस डॉक्टर अब्दुर्रहमान केसरानी ने बताया, अस्पताल जनूबी पंजाब का वाहिद एड्स सेंटर है और आइंदा मरीजों को मजीद सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि उन्हें लाहौर रेफर ना करना पड़े। एड्स वार्ड में 12 बेड्स हैं और 4000 से ज्यादा मरीज रजिस्टर, जिन्हें मुफ्त इलाज फराहम किया जा रहा है। आज की जो वाक़ है वर्ल्ड एड्स डे की, वो पूरी दुनिया में 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों में अवेयरनेस देना है कि ये बीमारी अब एक ख़तरनाक बीमारी नहीं रही, काबिल इलाज है और ये सिर्फ सेक्स के ज़रिए या सिरिंजेस के ज़रिए नहीं लगता, बल्कि इसकी मोड ऑफ स्प्रेड में इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वर्टिकल मास से बच्चे को एयर पियर्सिंग, सर्जिकल आलात से ये शामिल। पंजाब में अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल डीजी खान में एक डेडिकेटेड एड्स के मरीज़ों का वार्ड है, जिसमें हम इमरजेंसी भी डील करते हैं, दाखिल मरीज़ भी हैं। अब हमने डायलिसिस की सहूलत भी हुकूमत की हिदायत पे शुरू कर दी है। टोबा टेक्सी में 260 मवेशी पाल किसानों को लाइव स्टॉक कार्ड जारी कर दिए गए। इस सिलसिले में महकमा लाइव स्टॉक के ज़रिए तमाम तकरीब मुनक़िद हुई। देखते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ नदीम की ये रिपोर्ट। टोबा टेक्सी में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक मवेशी पाल किसानों को लाइव स्टॉक कार्ड के अजरा के सिलसिला में महकमा लाइव स्टॉक के ज़रिए तमाम लाइव स्टॉक कार्ड की तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी रुकन सूबाई असम्बली चौधरी अमजद अली जावेद और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम संधू थे। मुनक़दा तकरीब में एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद एजाज, डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर अल्ताफ तफैल, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी डॉक्टर नशीर अली खान और मवेशी पाल किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मवेशी पाल किसानों में लाइव स्टॉक कार्ड तकसीम किए गए। तकरीब में एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि लाइव स्टॉक कार्ड स्कीम के तहत 4 माह की मुद्दत के दौरानिया पर मुश्तमिल मवेशी पाल किसानों को गाय और भैंस के नर बछड़ों को फरबा करने के लिए मुतारफ करवाई गई है। लाइव स्टॉक कार्ड का हामिल फी जानवर 27,000 रुपए का वंडा, साइलेज और मिनरल मिक्सचर जैसे फूड सप्लीमेंट खरीद सकेगा, जिसका सूद हुकूमत बैंक को खुद अदा करेगी और किसान 5वें महीने में बगैर सूद के असल रकम वापस करेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग मोहम्मद नईम संधू का कहना था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की डायरेक्शन में, उनकी हदायत की रोशनी में किसानों के लिए ख़ास तौर पर जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये काबिल तहसीन है। टोबा टेक्सिंग में 900 से ज्यादा मवेशी पाल किसानों ने लाइव स्टॉक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई, जिनमें से अब तक 260 मवेशी पाल किसानों को लाइव स्टॉक कार्ड जारी किए जा चुके हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। किन्नू की बागात की वजह से फुलवार पूरी दुनिया में कैलिफोर्निया और पाकिस्तान कहलाया जाता है। पाकिस्तान में मजबूरी तौर पर 5 लाख एकड़ पर किन्नू के बागात मौजूद है, जिनमें 1.4 मिलियन एकड़ पर फुलवाल में बागात मौजूद। काश्तकारों को किन मुश्किलात का सामना है, हमारे नुमाइंदे राना शाहनवाज की रिपोर्ट देखिए। सरगोदा में किन्नू काश्तकार 1.5 लाख एकड़ रकबा पर किन्नू के बागात हैं। किन्नू के काश्तकारों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। किन्नू काश्त के लिए बहुत ज़्यादा पानी ज़रूरी होता है, लेकिन पानी की कमी की वजह से काश्तकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़रूरी अद्वियात और खादों की कीमतें बढ़ने की वजह से काश्तकारों के अखराजात बढ़ जाते हैं। माहौलियाती तब्दीलियों का असर भी बहुत पड़ रहा है। यही वजह है गुज़श्ता बरस की निस्बत 40% इस बरस पैदावार कम होने का खदशा है। किन्नू को मुख्तलिफ बीमारियों का खतरा लाक है, जिसकी वजह से किन्नू की फसल मुतासर हो रही है। किन्नू की फरोख्त में भी काश्तकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुनासिब मार्केट तक रसाई न होने की वजह से काश्तकारों को मुनाफा कम मिलता है। काश्तकारों की अक्सरियत रिवायती तरीकों से काश्त करती है। जदीद तकनीकों और मशीनरी का इस्तेमाल कम होता है और मेयारी पैदावार में कमी वाक़ई होती है। हुकूमती सतह पर काश्तकारों को मुनासिब मावनत और सपोर्ट फराहम नहीं होती। ज़रूरी पॉलिसियाँ और मनसूबे मुनासिब तौर पर नाफिज न होने की वजह से काश्तकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये मसाइल किन्नू के काश्तकारों की ज़िंदगियों को मुश्किल बनाते हैं और पैदावार पर मनफी असर डालते हैं। इसलिए हुकूमत मुस्बत और जामे पॉलिसी तरतीब दे ताकि किन्नू के काश्तकार भी खुशहाल हो सके। कैमरामैन टीम के साथ राना शाहनवाज, बुलवाल। रुझान में सर्दियां शुरू होते ही सरसों के साग की मांग में इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं सरसों का साग पकाने और खाने का अपना ही मजा। सरसों के साग के साथ चाटी की लस्सी, मकई की रोटी और मक्खन ना हो तो ऐसे में मजा अधूरा रह जाता है। मुख्तार हैदर ने रिपोर्ट तैयार की है। सर्दियों की सौगात सर्द मौसम हो और सरसों का साग ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। सर्दियों में ग़िज़ाइयत से भरपूर सरसों का साग देहातों समेत रुझान के शहरी भी बड़े शौक से खाते हैं। सर्दियों का आगाज़ होते ही साग हम बड़े शौक से खाते हैं।
اس سے ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے. سبزیوں کی قیمتوں میں مہنگائی ہے، اضافہ ہے، تو اسے ہم ایک بار پکاتے ہیں 5 سے 6 مرتبہ اس کو کھاتے ہیں. جی ساگ سردیوں کی سوغات ہے. سردیاں آتے ہی ساگ کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ دیگر سبزیاں اگر ہمیں روز کی معمول پر خریدنی پڑتی ہے، یہ ایک ہی چکر اگر ہم گھروں میں بنا لیں تو ہمارا یہ برسوں تک چل جاتا ہے. جو اس میں ہمیں کھانے سے کافی بیماریوں سے بھی جو ہے فائدہ ملتا ہے، اور یہ اس میں وٹامنس، کیلشیم اور دیگر جو ہے پایا جاتا ہے. سرسوں کا ساگ مارکیٹ میں فروخت ہونے سے عام سبزیوں کی مانگ میں بھی کمی دیکھی جاتی ہے، کیونکہ سرسوں کا ساگ سردیوں کی سوغات کہلائی جاتی ہے. ساگ کو لکڑی کی آگ پر پکایا جائے اور اسے لوگ نہ کھائیں ایسے تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ لکڑیوں کی آگ پر پکانے کے بغیر ساگ کا ذائقہ بھی ادھورا سا ہوتا ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے موسم سرما میں ساگ جو جسم کو حرارت پہنچانے میں بھی مفید ہے. چاٹی کی لسی، مکئی کی روٹی اور مکھن نہ ہو تو ساگ کے ساتھ مزہ ہی ادھورا رہ جاتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مختار حیدر، ABN نیوز، رجحان. خیبر پختونخوا کے علاقے سوات میں سلنڈر دھماکے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے. آپ کو بتائیں دھماکہ گھر کے اندر ہوا. حادثے میں 2 بچے جاں بحق، ایک شدید زخمی. ریسکیو نے زخمی اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا. پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. چارسدہ میں گھریلو لڑائی پر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا. پولیس کے مطابق مدنی تھانہ کے حدود میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. باپ نے بیوی کے سامنے اپنے بیٹے کو گولی مار کر قتل کر دیا. والدہ کے مطابق باپ اور بیٹے کے درمیان تلخ کلامی ہوئی. پولیس کے مطابق مقتول کی والدہ نے اپنے شوہر کے خلاف رپورٹ درج کرائی ہے. ہری پور میں اپنی ہی تیار کردہ شراب پینے سے باپ بیٹا جاں بحق ہو گئے. پولیس نے لاشوں کو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا. پولیس کے مطابق ہری پور ریلوے اسٹیشن کے قریب رہائش پذیر باپ اور بیٹا اپنی تیار کی ہوئی شراب پینے سے جاں بحق. اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور باپ بیٹے کی لاشیں ٹراما سینٹر منتقل کر دی. پولیس نے اسپرٹ سے تیار کی گئی کچی شراب برآمد کی. مرنے والوں کی شناخت 60 سالہ المعروف شاہ اور 24 سالہ کامران شاہ کے ناموں سے ہوئی. نوشیرہ کی تحصیل پبی کے علاقے جلوزئی میں گڑکیتی کے دوران فائرنگ سے شہری جاں بحق ہو گیا. لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے میاں راشد حسین شہید میموریل ہسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس نے 15 گھنٹے گزرنے کے باوجود FIR درج نہیں کی، جس پر مقتول کے ورثاء مشتعل ہو گئے. ورثاء نے کہا کئی گھنٹے گزر گئے لیکن پولیس نے تھانے کا تعین نہیں کیا. ہمیں کبھی تھانہ جلوزئی بھیجتے ہیں تو کبھی تھانہ پپی. FIR درج نہیں کی جا رہی. ٹال مٹول سے تنگ آ کر مقتولین نے ورثاء اور لاش روڈ پر رکھ کر احتجاج کیا. روڈ کی بندش کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقتولین کے ورثاء کے ساتھ کامیاب مذاکرات کر کے GT روڈ کو ٹریفک کے لیے کھلوا دیا ہے. آپ کو بتائیں موسم ٹھنڈا ہونے کے ساتھ شہر اور ترنا مارکیٹ میں لنڈا بازار سج گئے. شہریوں نے سردی سے بچاؤ کے لیے اپنے اور بچوں کے لیے گرم ملبوسات کوٹ کے لیے جو رخ کیا خانپور ڈیم کا. آپ کو بتائیں جیکٹ، سویٹر اور شوز خریدنے کے لیے لنڈا بازاروں کا رخ کرتے ہیں. لنڈا بازار میں خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ دیگر اشیاء ضروریہ کی طرح گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال لنڈے کی چیزوں کے ریٹس بہت زیادہ ہیں. نئی ملبوسات خریدنا تو کیا، اب لنڈے کی ملبوسات بھی عوام کی پہنچ سے دور. شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ لنڈے کے ملبوسات اور شوز پر لگے ٹیکس میں کمی کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے تاکہ شہری سردیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے لنڈے کی چیزیں خرید سکیں. کاٹلنگ سے خبر دیں بجلی کی بندش پر عوام کا احتجاج شدت اختیار کر گیا. مظاہرین نے مردان کاٹلنگ روڈ بند کر دی. مظاہرین کہتے ہیں 24 گھنٹوں میں بجلی بند ہے، علاقہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. گھروں اور مساجد میں پانی کی کمی ہو گئی. سڑک کی بندش کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی. مسافروں کو پریشانی کا سامنا ہے. شہریوں نے حکومت سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. خانپور میں اسکول اینڈ کالج کی انتظامیہ کی جانب سے طالبات کو سفری مشکلات اور وہ کولنگ سے روشناس کرانے کے لیے ایک روزہ ہائیکنگ اور کوکنگ ٹرپ کا اہتمام کیا گیا. ٹرپ میں پرائمری، ہائی اسکول اور کالج لیول کی 350 سے زائد طالبات نے شرکت کی. آپ کو بتائیں ٹرپ کے دوران طالبات نے خانپور کے نزدیکی پہاڑی سلسلے کی ہائیکنگ کی. کیمپ میں طالبات نے گروپس کی شکل میں مل کر مختلف اقسام کے کھانے بھی بنائے. اس موقع پر اسکول اور کالج کے MD نے کہا طلبہ و طالبات کے لیے تعلیم کے ساتھ اس طرح کی صحت مندانہ سرگرمیاں بھی ضروری ہیں. انہوں نے کہا کہ آج ہائیکنگ اور کوکنگ کا مقصد طالبات کو سفری مشکلات اور کھانا پکانے کے طریقوں سے روشناس کرانا تھا تاکہ طالبات عملی زندگی میں ایسے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے. جھڈو میں رائل گارڈن کے قریب دکان میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی. آگ لگنے سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا.
आपको बताएं, आग ने चंद लम्हों में पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने के बाद लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाक है। टाउन कमेटी नौखूट की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। दुकानदार के मुताबिक 80 लाख रुपए मालियत का सामान जलकर खाकतर हो गया। दुकानदार की हुकूमत से माली इमदाद की अपील की गई है। वेलकम बैक। रुख करेंगे बलूचिस्तान का। संजावी और ज़ियारा यकबस्ता हवाओं की लपेट में। संजावी और गिरदुनवा में सख्त सर्दी की शिद्दत -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा गिर गया। 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की वजह से अवाम घरों तक महदूद। संजावी की वादी चौथी शेरीन और निशवा शदीद सर्दी की लपेट में है। ज्यादा ठंड के बाद पानी लाइनों में जमकर बर्फ पड़ चुका। महकमे मौसमियात के मुताबिक यकबस्ता हवाओं का यह सिलसिला 9 दिसंबर तक जारी रहेगा। सर्दी की मौजूदा लहर 14 दिसंबर तक जारी रहेगी। बलूचिस्तान की शहरी जो सरहदी इलाका है, वहां पर चमन बिजली की लोड शेडिंग है। मंशियात और बेरोजगारी समेत दीगर मसाइल के खिलाफ सिविल सोसाइटी ने एहतजाज की धमकी दे दी। खुसूसी रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान के अहम शहर चमन में गू मसाइल ने शहरियों का सुकून छीन लिया है। इस हवाले से चमन सिविल सोसाइटी तंजीम के रहनुमाओं और दीगर ने बड़ी तादाद में चमन प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि चमन पाक अवाम बॉर्डर पर 1 डॉक्यूमेंट रजीम के नफाज के बाद इलाके के आवाम को शदीद माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हमारा तो बॉर्डर बंद है, हमारा रोजगार छीना गया है, बिजली का गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू है। घंटों 24 घंटे में 2 घंटे बिजली शहर को नहीं देते। चमन शहर का जो नादरा सेंटर है, फीमेल और मेल का बहुत सी डॉक्यूमेंट होने के बावजूद वो बनाते ही नहीं है। हमारे मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में एक कानून है, हमारे चमन में दूसरा कानून लगा हुआ है। हम चमन के शहरी, हम पाकिस्तानी नहीं है। जिला चमन और गिरदनवा में बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दिया है। सिविल सोसाइटी के एक और रहनुमा के मुताबिक शहर में मंशात फरोशी और नादरा अमले की जानिब से शहरियों की बुनियादी जरूरत शनाख्त कार्ड बनाने में कसदन रुकावटें डाली जाती हैं। हमने सिविल सोसाइटी ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हमने मंशियात के खिलाफ किया है। हर गली में मंशियात फरोशी हो रहा है। हमारे लोग, हमारे इलाके के लोग बेरोजगार हो चुके हैं। चमन सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने मसाइल के हल और मुतालिबात तस्लीम न होने की सूरत में शदीद एहतजाज का ऐलान किया है। हिदायतुल्लाह चिकजई, ABN न्यूज़, चमन। बलूचिस्तान पुलिस के जांब से पुलिस लाइन कोलू में 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां पुलिस एहलकारों और दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया और उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। फ्री मेडिकल कैंप में एक दिन में 600 के करीब मरीजों का मुआयना किया गया। कोहलू से रिपोर्ट करेंगे अहमद मरी। पाकिस्तान पुलिस की जानब से शहरियों को बेहतर तबी सहूलियात दहलीज पर मुयसर करने के लिए पुलिस लाइन कोलू में 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में सिंध से आने वाले माहिर डॉक्टर ने मुख्तलिफ अमराज के मरीजों का मुआयना किया। मेडिकल कैंप में अमराज के तशखीस के लिए मुफ्त टेस्ट और अद्वियात भी फराहम किए जा रहे हैं। SP कोलू राना मोहम्मद दिलावर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुकामी लोगों को सेहत की सहूलियात के मुश्किलात के पेश नज़र मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है। मजीद उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कोलू की जानिब से ये 2 रोज़ा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया पुलिस लाइन में। जैसा कि कैंप में स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं उनको बुलाया गया, बाकायदा सिर्फ फ्री मेडिसिन जो हैं उसकी प्रोविजन जो है वो इंश्योर की गई। और इसके साथ साथ ये है कि ब्लड सैम्पलिंग, ब्लड टेस्ट जो है जिसमें आपका हेपेटाइटिस A, B, C, HIV, ब्लड शुगर और यूरिक एसिड और इसके अलावा दीगर जो ब्लड टेस्ट हैं वो इधरी सैंपल्स दिए जा रहे हैं, इधरी टेस्ट हो रहे हैं। खवातीन और मर्दों के लिए मेडिकल कैंप में अलग अलग मुकामात कायम किए गए हैं। कैंप में एक दिन के दौरान दर्जनों मरीजों को चेकअप किया गया। इस हवाले से माहिर अमराज डॉक्टर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, मोहतरम यहाँ पर बहुत किस्म के अमराज हैं जिनमें ज्यादातर मैं तो कहूँगा कि वबा है। मेडिकल कैंप का मकसद शहर में बेरोजगार और सफेद पोश अफराद तक सेहत की सहूलतें पहुँचाना है जो तभी फीस बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैमरा टीम के हमरा अहमद मरी, ABN न्यूज़, कोहलू। सब डिवीजन समानी में LOC के करीब पाक आर्मी के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में मरीजों का सुबह 9 बजे से 4 बजे तक मुफ्त मुआयना किया गया और आंखों के ऑपरेशन भी किए गए। मेडिकल चेकअप के बाद मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई।